तुझे सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ प्रीत, ताकि तू देखती जाए कि सच्ची शादी होती क्या है। तेरी माँ को फक्र है तुझ पर। अब मुझे जाना होगा। एक अधूरा काम रह गया है जिसे पूरा करना है। तू वापस क्यों आ गई? अच्छा है, तू बस देखती जा मैं कैसे शादी करता हूँ साक्षी से। मैं भी यही देखना चाहती हूँ, मेरे सामने तो साक्षी के साथ क्या किसी भी लड़की के साथ शादी कर पाएगा? माँ, मैं बात करूंगा पापा जी से कि वो रोहन वीर जी को घर में आने की परमिशन दे दे। माँ, मेरी शादी में मुझे आप सब चाहिए मेरे साथ। हाँ पापा, रोहन वीर जी, आप सभी तो मेरा परिवार है ना, इनके बिना मैं क्या करूंगा? आप सभी लोग मुझे चाहिए मेरी शादी में। इससे पहले कि राज हरजीत जी से रोहन की वापसी की बात कर ले, मुझे इस तरह से बात करनी होगी कि हरजीत जी पहले ही मना करते हैं, वरना ये राज ना मेरे किए कराए पर पानी फेर देगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नाराज नहीं होइएगा, वरना एक माँ का दिल टूट जाएगा। वो राज चाहता है कि रोहन घर पर वापस आ जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। जानती हूँ आप नाराज है रोहन से, पर क्या कर सकते हैं? आखिर इस घर का बेटा है, वो बड़ा भाई है राज का। माना कि खामियां है उसमें, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसे घर से निकाल दें। वो बात अलग है कि डर लगा रहेगा उसके आने के बाद भी कि कहीं सबके सामने वो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे शादी में कि बाजवाओं की नाक कट जाए। पर क्या कर सकते हैं, राज की ख्वाहिश है। अब घर का बेटा अगर चोर निकले तो उसे इसी तरह भगा नहीं सकते ना। पापा, मैं रोहन वीर जी को। रोहन इस घर में वापस नहीं आएगा, कह दिया ना। सबके सामने अपनी नाक नहीं कटवानी मुझे। पापा, वो इस घर के बड़े बेटे हैं और आपके। बड़ा बेटा है तो बड़े बेटे जैसा कुछ काम भी तो करे। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है पापा, तो मेरा भी फैसला है। जब तक रोहन वीर जी इस घर में नहीं आएंगे, मैं शादी नहीं करूंगा। देख राज, तू हर बार इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकता मुझे। सही तो कह रहे हैं पापा जी। ब्लैकमेल कर भी रहे हो तो किसके लिए? एक दारूबाज के लिए। कोई फायदा नहीं है। एक दिन मैंने भी उनका बचाव किया था पापा जी से, ये सोचकर कि वो सुधर जाएंगे।
लेकिन फिर समझ में आया कि उनके लिए कुछ भी करना बेकार है। इसीलिए उन्हें घर पर ना लाकर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं पापा जी। अरे भरोसे लायक ही नहीं है वो, बाजुआओं के नाम पर एक मजाक है। यहाँ पर उन्हें बुलाकर शर्मिंदा होने से बेहतर है कि वो यहाँ पर ना ही आए। राज, रोहन को वापस लेकर आ जा। जब बाहर वाले इस घर में रह सकते हैं, तो रोहन तो इस घर का बेटा है। राज, मुझे माफ कर देना। मैंने रोहन वीर जी के बारे में बहुत भला बुरा कहा। वैसे भी मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता, तो मैंने सोचा क्यों ना इस नफरत का फायदा उठाया जाए। अगर मुझे नीचा दिखाने से इस घर का बड़ा बेटा घर आ जाए तो आना भी चाहिए। पता नहीं रोहन वीर जी इस वक्त कहाँ होंगे। चलो। अब मैं और नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे खाना चाहिए। अरे चलो। अब क्या करूं, रात को तो इधर ही रुकना पड़ेगा। अभी से सुबह एक पापा के पास लेकर जाऊंगा। मैं थक गई हूँ। थक गई हूँ मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना है, मुझे खाना है कुछ, मैं थक गई हूँ। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? रुको, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोलो। प्रीत बेटा, तुझे क्या जरूरत थी इस सब में पढ़ने की?
मम्मी जी, राज ने भले बहुत सी गलतियां की अब तक, लेकिन आज भी वो अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता है और उन्हें इस घर में इज्जत दिलाना चाहता है। और उसके इस फैसले में मैं उसका साथ जरूर दूंगी। मम्मी जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको रोहन वीर जी को एक मौका देना चाहिए। जब परिवार का साथ होता है तो इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है। बेटा, ये सब छोड़ और ये बता तूने क्या सोचा है? 2 दिन बाद शादी है और तू इस सब में पड़ी हुई है। मम्मी जी, मैंने तय किया है कि मैं शादी की सारी रस्मों में शामिल होंगी। ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है क्या? मम्मी जी, अगर मैं रस्मों में आऊंगी नहीं तो रात से मेरी शादी कैसे होगी? हमारी शादी सबके सामने नहीं हुई थी ना, अब होगी सारे रस्मों के साथ होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान जी को ऐसा करना होगा मम्मी जी। राज को अब भी ऐसा लगता है कि रमन वीर जी का खून मैंने किया है, वो गुनाह जो मैंने कभी किया ही नहीं। मेरा भगवान जानता है ये। भगवान जी मुझे इस बार धोखा नहीं दे सकते। राज यही चाहता है ना कि शादी में मैं शामिल हूं। अब यही होगा। कल सुबह गणपति पूजा से इसकी शुरुआत होगी। ये सब तेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा प्री। आसान तो कभी कुछ था ही नहीं मम्मी जी, और अगर ये मेरे लिए मुश्किल है तो राज के लिए मैं इसे और भी मुश्किल बना दूंगी। मुझे छोड़कर साक्षी से शादी करने का उसका ये फैसला उसी के लिए मुश्किल बना दूंगी मैं। मम्मी जी, मैं सुंदर तो दिखूंगी ना? बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी और तू इतनी सुंदर दिखेगी कि राज ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब एक पत्नी ठान लेती है तो अपने पति को यमराज के पास से भी वापस ले आ सकती है। फिर ये तो सिर्फ साक्षी है। अगर राज से शादी करने के लिए तुझे साक्षी के जैसा लहंगा बनवाना होगा, कैसे करेगी तू? खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हीं को भूख लगी थी।
उतर। अरे ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? बांध रहा हूँ। क्यों बांध रहे हो? मत बांधो, मत बांधो। क्या कर रहे हैं? चुप। मत बांधो, मैं कट्टी कर दूंगी। अरे चुपचाप खड़ी रहे। छोड़ो। अरे कहाँ? चुपचाप खड़ी रहे। खा लिया खाना? पता है, मम्मी अगर होती ना तो वो मुझे अपने हाथों से खिलाती। हर जगह माँ साथ नहीं होती। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तुम्हें भी तुम्हारी मम्मी याद आ रही है? ये तुम्हारी मम्मी की है? मैं जब छोटा था तब मेरी माँ ने मुझे दिया था। मुझसे बहुत प्यार करती थी वो, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें परेशान किया। कभी उनकी इज्जत नहीं की। पापा का बेटा बनना था मुझे, और जब चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। पापा जी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। माँ जब घर से जा रही थी तो मैं ना रोक सकता था, उनके साथ जा सकता था। जैसे मेरा छोटा भाई चला गया, मैंने वो मौका भी गवा दिया। और अब जब वो मेरे सामने आई तो मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला सकता। शराबी होना, हाँ, बुरा आदमी हो, अच्छा तो मेरा छोटा भाई है। सब उसे पसंद करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। मेरी कोई इज्जत नहीं करता। मैंने पापा जी का साथ दिया और माँ से दूर चला गया। छोटे भाई ने शादी करके बाजवाओं का नाम रोशन कर दिया, और मैं नाकारा रहा। कितने अजीब होते हैं ना ये रिश्ते, नहीं? तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे भी अपने पापा जी के सामने अच्छा बनना है, इसलिए मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा।
दिखाऊंगी तो आप मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। कहाँ कि मेरी बच्ची, मेरी बेटियां ही मेरी ताकत थी। जब तक मेरे साथ थी सब कुछ अच्छा था। आज मेरी दोनों बेटियां मुझसे दूर हैं तो ऐसा लगता है मेरी ताकत भी मुझसे कहीं दूर चली गई है। रब्बा मेरी बेटियों को इतनी हिम्मत देना कि उन पर आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सके।